अखा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अखा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर जाकर रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप जिले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके जिले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अखा तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले, एक ही स्थान पे होने वाले। पूरे जिले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इसमें कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूंगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूंगा। जो और तीसरी चीज है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहां पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊंगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज करूंगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको एक एक मैसेज आएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। सर एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है, लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप जिले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्ची के साथ और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुंचे अपने दल बदल के साथ, वहां पर दल बदल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करना ही वाला है। अब गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, खत्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते उसको सजा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहां पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है। क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता के लिए संविधान। सर अगर संविधान कोई बात नहीं सर, आप पूछिए। जी सर। आप अभी यंग हैं, बैचलर हैं, वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है। जी सर। और इट्स अ कंप्लीट लव, आप चाहते हैं उससे शादी हो, वो चाहती है आपसे शादी हो। आपने भाषा सीख ली है, आपको कन्वर्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ। अब समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, जो कि राजस्थान के एक एग्रीकल्चरल क्षेत्र से आते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में। ना हम उस लड़की का भाषा जानते हैं, ना उसकी वेशभूषा, बड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेस पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं वहाँ लोग, परवीज ड्रेस पहनते हैं, आभूषण भी काफी पहनते हैं, ये पसंद नहीं है। और आपको चॉइस है कि क्या करें, अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने, अपने कर्तव्य को चुने। देयर इज अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या चूज करेंगे आप और क्यों? सर सबसे पहले तो मैं इसमें बातचीत का विकल्प चुनूंगा। वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है, तो जो मेरी प्रेमिका है सर मैं उसे कुछ ऐसे शब्द मेरी भाषा की सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो यंग है सर, वो सीख सकती है। वो नहीं सीखना चाहती है, बोलती मेरी नहीं सीखूंगी तुम्हारी भाषा।
नहीं, भाषा मैं सीखने का नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिकेट करेगी। सर डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है, उसके साथ मेरे साथ रहना चाहती है, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे माता पिता के साथ बात करे और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि वो सर बुजुर्ग हैं अभी, उनके समझने की जो प्रोसेस है वो उतनी अधिक नहीं होगी जितना वो यंग के तौर पर समझेगी। तो उसे कुछ ऐसी चीजें मैं उस ऐसी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा ताकि वो जब मेरे माता पिता से कम्युनिकेट करे तो उन्हें अच्छा महसूस हो। दूसरा सर, अगर मैं उससे मिलाने के लिए लाऊंगा तो उसकी वेशभूषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि वो उसकी और हमारी साइड का कुछ मिक्सचर। उसका तो फ्रीडम है, वो चॉइस भी आप नहीं देंगे उसे कि क्या पहने वो, क्या ओढ़े वो आप वो फ्रीडम नहीं देंगे उसे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ, लेकिन सर अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती है जब उनसे मिले। तो अब रिश्तों में अगर हम फ्रीडम की बात करने लगेंगे तो सर फिर कैसे चलेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कोई फैशन डिजाइनर या कोई दर्जी से ऐसे तो कपड़े आपको नहीं बनवाए। लगता है कि आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर, पेरेंट्स के खातिर अपने प्यार को छोड़ दें? सर अगर दोनों में बैलेंस हो सकता है तो मैं वो ट्राई करूंगा ना। अगर बैलेंस ना हो पाए तो किसे चुनेंगे आप, अपने प्रेम को या अपने पेरेंट्स को? सर मैं पेरेंट्स को चुनूंगा। आज भी न्यूज में था, कल भी न्यूज में था, पाकिस्तान के संदर्भ में। जी सर। बताइए सर मोस्ट फेवरेट इसका नेशन कुछ असर पड़ा पाकिस्तान पर, मोस्ट फेवरेट नेशन का? बहुत बड़ा असर अगर हम उम्मीद करते हैं तो वो तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ ये है कि पाकिस्तान से जो भारत में वस्तुएं आती है उन पर अगर हम हैवी ड्यूटी इम्पोज करते हैं। पता चला है जो 2 वस्तुओं पे 200% ड्यूटी लगाई गई है। बताइए उसके बारे में। सर तो उन वस्तुओं की आवाजाही कम हो जाएगी। कौन सी वस्तुएं हैं? सॉरी सर, मुझे चलिए कोई बात नहीं। हमारा सबका इवैल्यूएशन ये है कि आपकी परफॉर्मेंस शानदार है, एकदम बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालांकि मुझे बाकी मेंबर्स बता रहे हैं कि पिछले मॉक में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इस मॉक में सर आज मेरी तबीयत काफी खराब थी सर सुबह से, तो मेरी प्रेजेंस तो इसकी वजह नहीं है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो छोटी मोटी बातें हैं अगर उनको देखना हो तो देख लीजिए। सिचुएशन हैंडलिंग आपकी जनरली बहुत अच्छी थी जब तक मैंने आपसे पूछे सवाल। लास्ट सिचुएशन में भी अच्छा था, क्योंकि आपकी चॉइस का मामला अंत में आपको सोच चुनेंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ता उस बात से। स्पेशली जो मेंबर्स बैठते हैं वहां पर वो इतने मैच्योर होते हैं कि आपकी चॉइस को लेके बहुत अपसेट नहीं होते। आप पेरेंट्स कहें और वुड बी वाइफ कहें तो सबको बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पूरी कोशिश की, अच्छी बात है। लेकिन एक सेंटेंस जो आपने बीच में बोल दिया ना कि अगर रिश्तों में भी फ्रीडम की बात करेंगे तो कैसे चलेगा, वो जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि भैया आप उसको फ्रीडम भी नहीं देंगे कपड़े पहनने की, सर वो बोलते ही समझ आ गया था। तो क्या बोल सकते हैं सर, फ्रीडम पूरी है, लेकिन जब मैं उसके घर जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा उनकी तरह से अटायर रखूंगा अपना, ताकि उसके पेरेंट्स को अच्छा लगे। तो रिश्तों में फ्रीडम हमारी सिलेक्टिव नहीं होती, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि फैमिली चले, रिश्ते अच्छे से चले, इमोशंस अच्छे हों, तो हम सब बाई चॉइस अपनी अपनी फ्रीडम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। मैं उतनी फ्रीडम कम करने की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं। जितनी मैं उसकी कम करूंगा उसकी मैं अपनी भी कम करूंगा उसके घर जाते हैं, उतनी अपेक्षा तो सर संबंधों में कोई भी रख सकता है। तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए।